हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें युनहुआ के भाई की आवाज आ रही होती है जो कि युनहुआ से बातें कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सिस्टर तुमने जिन लड़कों की तस्वीरें सेंड की थी क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? तो युनहुआ बोल रही होती है हाँ वो मेरे दोस्त हैं। तो युनहुआ का ब्रदर बोल रहा होता है, सिस्टर इन तीनों लड़कों में से मुझे एक लड़का काफी ज्यादा हैंडसम लगा और मैं चाहता हूँ कि आप उससे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तो ये सुनकर युनहुआ काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है, इडियट वो मेरे सिर्फ दोस्त हैं, और ये तुम क्या कह रहे हो? तो युनहुआ का भाई बोल रहा होता है, सिस्टर मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं उन लोगों के साथ फुटबॉल खेलूं, लेकिन शायद मैं उनके साथ कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा। और इसी के साथ हमें युनहुआ के भाई को दिखाया जाता है जिसकी हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब है और वो बेड के ऊपर लेटा हुआ होता है। लेकिन इसी के साथ युनहुआ कह रही होती है, तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे और फिर तुम जितना चाहो उतना ज्यादा फुटबॉल खेल सकते हो। तो ये सुनकर वो लड़का भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोल रहा होता है, सिस्टर अपना ख्याल रखना, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे जल्दी मिलूं। तो ये सुनकर युनहुआ भी इसके लिए मान गई होती है और वो फोन को कट कर देती है। जिसके बाद हमें युनहुआ का सीन दिखाया जाता है जो कि असलियत में जमीन के ऊपर पड़ी हुई होती है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसके हाथ में काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनहुआ एक पेशेंट रूम के अंदर बैठी हुई होती है। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई डॉक्टर आता है जो कि बोलता है, मैम आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका हाथ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो ये सुनकर युनहुआ बोलती है, यस डॉक्टर। लेकिन इसी वक्त वो देखती है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि पीटर होता है। जिसके बाद पीटर उस कमरे में आकर वहाँ पर टीवी को ऑन कर देता है और ये देखकर युनहुआ कह रही होती है, इडियट ये तुम क्या कर रहे हो और तुम मेरे कमरे में आकर टीवी क्यों देख रहे हो? तो ये सुनकर पीटर बोल रहा होता है, अरे मैं क्या करूँ, मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था तो मैंने सोचा कि तुम्हारे कमरे में ही चक्कर लगा लूं। तो ये सुनकर युनहुआ काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो कहती है, मेरा रिमोट वापस दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन इसी वक्त पीटर बोलता है, युनहुआ आखिर तुम्हारे हाथ को हुआ क्या है? तुमने मुझे अपना टीचर माना है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने अपने स्टूडेंट का हाथ नहीं तोड़ा था, तो आखिर तुम्हारा हाथ कैसे टूट गया? तो ये सुनकर युनहुआ भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोच रही होती है, मैं इसे क्या बोलूँ, क्या मुझे इसे सच बताना चाहिए? जिसके बाद युनहुआ बोलती है, किम तुम 24 अगस्त को क्या कर रहे हो? तो ये सुनकर पीटर बोलता है, 24 अगस्त को तो मैं कुछ नहीं कर रहा, क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? तो युनहुआ बोलती है, मैं चाहती हूँ कि तुम 24 अगस्त को क्लॉक टावर के पास आ जाओ। तो ये सुनकर पीटर इसकी वजह पूछ रहा होता है लेकिन युनहुआ उसे कुछ भी नहीं बोल रही होती और वो बोलती है, मैंने जैसा बोला है बस वैसा कर देना और तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर पीटर भी उसकी बात मान गया होता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युनहुआ रोना स्टार्ट कर देती है और वो बोल रही होती है, ये जिन मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर वहीं पर खड़ा होता है और वो अभी वहाँ से नहीं गया होता और उसने युनहुआ की बातें सुन ली होती है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और दोस्तों आज 24 अगस्त का ही डे होता है। जिसके बाद हमें नेथानियल का सीन दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए बोल रहा होता है, आज 24 अगस्त है, मैं इस डे का कितनी बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा था और पीटर को देखने के लिए आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसके बाद नेथानियल युनहुआ से बोलता है, युनहुआ जिस टाइम का मैंने बोला था उसे कंप्लीट होने में कुछ ही मिनट्स रह गए हैं, तो आखिर पीटर कहाँ पर है? तो ये सुनकर युनहुआ बोलती है, फिक्र मत करो, पीटर जल्दी ही यहाँ पर पहुंच जाएगा। और हम देखते हैं कि पीटर भी क्लॉक टावर के पास जा रहा होता है। जिसके बाद हमें क्लॉक टावर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कुछ देर इंतजार करने के बाद इस घड़ी में 2 बज गए होते हैं और हम देखते हैं कि जैसे ही 2 बजे होते हैं नेथानियल के एक्सप्रेशंस हंसते हुए अचानक से चेंज हो गए होते हैं और वो बोलता है, मिस यूना आखिर पीटर कहाँ पर है? और हम युनहुआ को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा घबरा रही होती है और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनहुआ ने किम से बोला होता है कि उसे इस हॉस्पिटल के ग्राउंड वाली क्लॉक टावर पर आना है और हमें दिखाया जाता है कि पीटर इस वक्त उस क्लॉक टावर पर पहुंच गया होता है लेकिन वहाँ पर युनहुआ नहीं होती। और इसी के साथ वो नेथानियल से बोलती है, प्रोफेसर सच बताऊं तो मैं उस दिन के बाद पीटर से कभी भी नहीं मिली और मेरा पीटर के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये आपको सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो ये सुनकर नेथानियल काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और इसी वक्त युनहुआ फ्लोर पर गिर गई होती है और वो बोलती है, प्रोफेसर अगर मैं पीटर को यहाँ पर बुलाती भी तो शायद वो यहाँ पर नहीं आता, इसलिए प्लीज मुझे कोई ऐसा काम दीजिए जिसे मैं कंप्लीट कर सकूं। और इसी के साथ युनहुआ काफी ज्यादा रोना स्टार्ट हो गई होती है और वो बोलती है, प्रोफेसर प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उसका इसमें कोई भी कसूर नहीं है, अगर आपको मारना है तो प्लीज मुझे मार डालिए लेकिन उसे छोड़ दीजिए। लेकिन इसी वक्त नेथानियल बोलता है, मिस यूना मैंने तुमसे सिर्फ एक ही काम का बोला था और वो था कि तुम्हें पीटर को मेरे पास लेकर आना था, लेकिन तुम एक काम को भी सही से नहीं कर पाई। और इसी के साथ हम देखते हैं कि नेथानियल जिसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है वो बोलता है, तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को ही मरना होगा। और ये सुनते ही कुछ किलर्स युनहुआ की तरफ जा रहे होते हैं और इसी वक्त एक किलर जाकर युनहुआ को पकड़ने वाला था लेकिन इसी वक्त हॉस्पिटल का फायर अलार्म एक्टिवेट हो गया होता है, जिसे सुनते ही आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी हॉस्पिटल में से बाहर भागना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी के साथ सभी लोगों को बोला जा रहा होता है हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी जल्दी से हॉस्पिटल में से बाहर निकल जाएं क्योंकि हॉस्पिटल में एक बहुत ही बड़ी आग लग गई है जिसे बुझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जे और होंग वो दोनों भी हॉस्पिटल से बाहर जा रहे होते हैं और इसी के साथ जे बोल रहा होता है, होंग तुम लंगड़े नहीं हो, जल्दी करो और कुर्सी को छोड़कर भागो। तो ये सुनकर होंग बोल रहा होता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, लेकिन अब ये छोड़ और भागने पर ध्यान दे।
लेकिन जैसे ही वो लोग इस हॉस्पिटल से बाहर आए होते हैं, हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के दरवाजे अचानक से लॉक हो गए होते हैं, जिसे देखकर जिया और होंग दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और होंग बोलता है, आखिर ये क्या हुआ है, इस हॉस्पिटल के सभी दरवाजे अचानक से बंद कैसे हो गए। इसके बाद हमें नेथानियल का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, इस पूरे हॉस्पिटल में कहीं पर भी फायर का कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा, तो आखिर ये फायर अलार्म किसने एक्टिवेट किया था। और हम यूनोहा को देखते हैं जो कि सोच रही होती है, इस हॉस्पिटल में तो कोई भी आग नहीं लगी है, तो आखिर किसी पर्सन ने फायर अलार्म को एक्टिवेट क्यों किया होगा। लेकिन इसी वक्त वहाँ पर कोई पर्सन चलता हुआ आता है जो कि बोलता है, यूना आखिर तुम रो क्यों रही हो। और यूना इस पर्सन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, क्योंकि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। और इसे यहाँ पर देखकर यूनोहा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर पीटर बोलता है, तुमने तो मुझे क्लॉक टावर पर आने के लिए बोला था। जिसके बाद पीटर चलता हुआ बोल रहा होता है, फायर अलार्म के बजते ही यहाँ पर जितने भी नॉर्मल पीपल्स थे वो सभी यहाँ से भाग चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब भी कुछ लोग और कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सभी डॉक्टर्स हैं ही नहीं बल्कि ये लोग किलर्स हैं। और इसी के साथ पीटर बोलता है, वैसे सच बताऊं तो तुम लोगों ने मुझे मारने के लिए काफी अच्छी प्लानिंग करके रखी है। तो ये सुनकर नेथानियल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर मैं तुम्हें मारने के लिए प्लानिंग क्यों करूंगा, जबकि हम लोग तो सिर्फ कल ही मिले थे। और जब मैं तुमसे मिला था तो मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, इसीलिए मैंने अपने न्यू एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें चूज किया था। और अगर मैं तुम्हें मारना भी चाहता हूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी टीम का मुकाबला कर पाओगे, क्योंकि मेरी टीम के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं ये सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल किलर्स और इसी के साथ बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट हैं। और वैसे भी किम, क्या तुम जानते हो यहाँ पर टोटल मेरे 100 किलर्स मौजूद हैं, और अगर तुम इनसे लड़ना भी चाहते तुम इनसे नहीं लड़ सकते थे। और इसी के साथ नेथानियल काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, किम क्या तुम जानते हो मैंने तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल देखा है और तुम बिल्कुल एक टाइगर के बच्चे के जैसे हो, जिसे अच्छे तरीके से ग्रो करवाया गया तो एक दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइगर बनेगा। लेकिन एक चीज मत भूलो कि एक बच्चा सिर्फ हमेशा बच्चा ही रहता है और उसे अपने ग्रो होने का वेट करना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी एक अडल्ट लगड़भग्गे का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों की पावर में ही बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। और इसी के साथ नेथानियल बोलता है, किम मैं जानता हूँ तुम शायद यहाँ पर मिस यूना को सेव करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये सुनकर किम इसके लिए मना कर देता है। तो ये देखकर नेथानियल बोलता है, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इन लोगों से जीत पाओगे। और इसी वक्त हम देखते हैं कि अपर फ्लोर पर से दो बी रैंक के किलर्स किम के ऊपर अटैक करने के लिए जंप कर देते हैं, और वो जैसे ही पीटर के ऊपर अटैक करने वाले थे, पीटर उन्हें हवा में ही जान से मार डालता है। और ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी किलर्स और यूनोहा काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं, और नेथानियल भी काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये था क्या, इस लड़के ने बिना देखे उन दोनों किलर्स के ही वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक किया है और इसने एक ही झटके में उन दोनों को ही मार डाला। लेकिन इसी साथ वो कुछ देखकर और भी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या आखिर इसके हाथ में क्या चीज है। और हमें दिखाया जाता है कि पीटर के हाथ में वही पेन होता है जो कि उसने उन वेपन्स में से उठाया था। और इसी के साथ पीटर नेथानियल से बोलता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मैं एक टाइगर का बच्चा हूँ या फिर मैं खुद एक टाइगर हूँ। तो ये सुनकर नेथानियल बोलता है, तुमने तो सच में मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया। लेकिन इसी के साथ वो काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है, लेकिन किम अब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं तुम्हारी फाइट को और भी ज्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ, तो इसलिए अब मुझे बोर मत करना। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी किलर्स होते हैं वो सभी पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं। और इसी वक्त दो किलर्स ने पीटर के ऊपर अटैक किया होता है, लेकिन पीटर एक पर्सन को पकड़कर उसकी ठुड्डी में बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिसके बाद वो दूसरे पर्सन के चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारता है और उसने उन दोनों को ही वहीं पर मार डाला होता है। और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, इसे भागने का मौका मत दो, सभी लोग एक साथ इसके ऊपर अटैक करो। और सभी लोगों ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। और ये देखकर यूनोहा काफी ज्यादा घबरा रही होती है और वो सोच रही होती है, यहाँ पर ये काफी ज्यादा लोग हैं और किम सिर्फ अकेला है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि किम इस वक्त इस जगह के बिल्कुल कोने में जा चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किम जब उस जगह के बिल्कुल कोने में आ गया होता है तो नेथानियल उससे बोल रहा होता है, किम आखिर तुम कर क्या रहे हो, क्या तुम जानते हो मुझे इसमें कुछ मजा नहीं आएगा अगर तुम इतनी आसानी से मारे गए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ एक्साइटेड दिखाओ जिसे देखने में मुझे भी मजा आए। तो ये सुनकर किम बोलता है, हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। और इसी वक्त पीटर वहाँ से एक पाइप को उठा लेता है और वो वहाँ पर उस नल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से उस पाइप में से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेशर निकलता है, जिससे उसने काफी ज्यादा किलर्स को वहाँ से काफी ज्यादा पीछे फेंक दिया होता है। और पीटर हंसते हुए बोल रहा होता है, मुझे लगता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में तुम लोगों ने नहाना छोड़ दिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें नहाने में हेल्प करूंगा। और वो सभी लोगों को वहाँ पर नहलाई
जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त उस पाइप में सारा पानी खत्म हो गया होता है, जिसे देखकर पीटर बोलता है शिट, अभी तो मजा आने लगा था, आखिर ये पानी क्यों खत्म हो गया। जिसके बाद वो उस पाइप को फेंक देता है और इसी के साथ पीटर बोलता है तुम लोग यही सोच रहे होगे कि आखिर इस पानी से क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि पीटर ने वहाँ से उस मशीन को उठा लिया होता है, जिसके जरिए से इंसान की बॉडी में करंट एंटर करवाया जाता है और पीटर उस मशीन को एक्टिवेट करके उसे बहुत ही तेजी से उस पानी के अंदर लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को बहुत ही ज्यादा करंट लग रहा होता है और कुछ लोग वहीं पर मर जाते हैं। और ये देखकर नेथेनियल काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो पीटर के लिए क्लैपिंग कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है तुमने तो मुझे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज कर दिया है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस जगह के कोने में जानबूझकर गए हो। और इसी के साथ वो बोलता है मुझे लगा था यहाँ पर टोटल 100 लोग हैं और अगर तुम एक पर्सन को 1 मिनट में मारते हो तो इन सभी को मारने में तुम्हें टोटल 100 मिनट लगेंगे, लेकिन तुमने सिर्फ एक ही मिनट में 7 पीपल्स को किल कर दिया। ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर जो कि उसकी बातें सुनी नहीं रहा होता, वो उस मशीन को छोड़कर अपनी डायरी को निकालता है और उस डायरी के ऊपर वो कुछ लिख रहा होता है, जिसे देखकर नेथनियल सोच रहा होता है मैं इससे बात कर रहा हूँ और ये मुझे इग्नोर करके अपनी डायरी में लगा हुआ है, आखिर ये अपनी डायरी में ऐसा भी क्या लिख रहा है। जिसके बाद पीटर अपनी डायरी को फेंक देता है और हम देखते हैं कि पीटर ने असलियत में इस डायरी में मौजूद पिक्चर की गर्दन पर क्रॉस लगाया होता है। जिसके बाद वो चलते हुए उन किलर्स के पास जा रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने अपने पेन को दोबारा से निकाल लिया होता है और वो बोलता है आखिर तुम सब वेट क्या कर रहे हो, अब जल्दी करो क्योंकि तुम्हें मारने के लिए अब मुझसे वेट नहीं हो रहा। और इसी वक्त पीटर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो अपने पेन के साथ वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी की गर्दन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और वो सभी को बहुत ही तेजी के साथ मार रहा होता है। और पीटर को इन लोगों के ऊपर अटैक करता हुआ देखकर दूसरे लोग पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन पीटर किसी को भी फाइट बैक करने का मौका नहीं दे रहा होता और वो सभी लोगों की गर्दन पर बहुत ही तेजी के साथ अटैक कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ऐसे ही फाइट करते करते कुछ टाइम बीत गया होता है, जिसके बाद काफी ज्यादा लोगों ने एक साथ पीटर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और उसे अपने नीचे दबा दिया होता है। लेकिन इससे पीटर उन सभी को ही दूर फेंक देता है और ये देखकर यूनुआ काफी ज्यादा शॉक हो रही होती है और वो सोच रही होती है जब हम स्कूल में थे तो हमें एक लेजेंड की कहानी सुनाई गई थी जिसे कभी कोई भी पर्सन नहीं हरा पाया और सारी जिंदगी में उसका कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ, जो कि और कोई नहीं बल्कि पीटर था। लेकिन आज जब मैं इस पर्सन को देख रही हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सोच आ रही है, अगर इस पर्सन की जगह यहाँ पर पीटर होता तो क्या वो इस पर्सन के जैसे फाइट कर पाता। और इसी के साथ हम देखते कि नेथेनियल जो कि काफी ज्यादा हंस रहा होता है वो बोलता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, तुम सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। मुझे लगा था कि तुम 100 पीपल्स को 100 मिनट में मारोगे, लेकिन तुमने 100 पीपल्स को सिर्फ 10 मिनट्स में ही मार डाला। तो ये सुनकर पीटर बोलता है नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, एक पर्सन अब भी जिंदा है और वो तुम हो। तो ये सुनकर नेथेनियल भी ऊपर से जंप करके सीधा ही फ्लोर पर आ गया होता है और इसी के साथ नेथेनियल काफी ज्यादा हंसते हुए बोलता है किम, तुम्हें क्या लगता है जैसे तुमने मेरे टीम मेंबर्स को मार डाला, मुझे मारना भी इतना ज्यादा आसान है। लेकिन इसी के साथ नेथेनियल बोलता है हे किम, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर तुम हो कौन? मैं जानता हूँ ग्लोरी क्लब के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इतनी यंग एज में इतना ज्यादा स्किल्ड हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी अदर कंट्री से यहाँ पर आए हो? लेकिन नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि बाहर की कंट्रीज के अंदर कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन नहीं है। तो आखिर तुम्हारा राज क्या है? तो ये सुनकर पीटर बोलता है मेरी छोड़ो, क्या मैं तुम्हें बताऊं, मैं भी काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं है, क्या ये बात सच है? तो ये सुनकर नेथेनियल पहले तो हंसता है, लेकिन इसी के साथ वो बहुत ही तेजी के साथ पीटर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है और इसी के साथ वो बोलता है अभी तो हमारी फाइट स्टार्ट भी नहीं हुई, तो अभी से इसका फैसला मत करो। और इस वक्त नेथेनियल पीटर के पास आकर उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, लेकिन पीटर ने इस अटैक को अपने हाथों के जरिए रोका होता है। लेकिन नेथेनियल के पंच की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसने पीटर को भी हवा में उड़ा दिया होता है। और ये देखकर यूनुआ काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है ये पर्सन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या सच में किम इस पर्सन को हरा पाएगा? जिसके बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि नेथेनियल को ही देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, कोई नॉर्मल पर्सन तो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। लेकिन इसी वक्त नेथेनियल बहुत ही तेजी से पीटर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन पीटर इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। और इसी वक्त यूनुआ चिल्लाकर किम से बोलती है किम संभल कर, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और इसी वक्त हम देखते हैं कि नेथेनियल ने वहाँ पर मौजूद बॉडीज को उठा लिया होता है और वो उन बॉडीज को पीटर की तरफ फेंकना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ नेथेनियल बोल रहा होता है मैं जानता हूँ इतने ज्यादा लोगों से फाइट करने की वजह से तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा थक गई है और क्योंकि तुम एक इंसान हो तो तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन मैं तुम्हें रेस्ट करने का कोई भी मौका नहीं देने वाला। और इसी वक्त हम देखते हैं कि नेथेनियल ने बहुत ही तेजी से आकर पीटर को उसके पैर से पकड़कर जमीन से ही उठा लिया होता है और वो उसे बहुत ही तेजी से दूर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि पीटर सीधा जाकर लिफ्ट के दरवाजे में लगा होता है, लेकिन इसी
वक्त नेथेनियल बहुत ही जोर से पीटर को किक मार के उस लिफ्ट के अंदर ही आ गया होता है और पीटर को इस तरह से पिटता हुआ देखकर युनहुआ को काफी ज्यादा फिक्र हो रही होती है और वो रोते हुए सोच रही होती है किम को यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था, इस सब के जिम्मेदार मैं हूँ। लेकिन इसी के साथ वो देखती है कि जिस लिफ्ट के अंदर पीटर और नेथेनियल मौजूद थे वो लिफ्ट नीचे के फ्लोर्स पर जा रही है और इसी के साथ हम नेथेनियल को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है किम अब तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगे और इसीलिए हम आसानी से अपनी फाइट को एंजॉय कर सकते हैं। और इसी वक्त नेथेनियल बहुत ही तेजी से पीटर के फेस पर बहुत ही पावरफुल पंच मारता है और हम देखते हैं कि वो यहीं पर नहीं रुकता बल्कि वो पीटर को बहुत ही बुरे तरीके से पीट रहा होता है और वो पीटर को बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंचेस मार रहा होता है। और हमें लिफ्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि नेथेनियल की पंचेस की वजह से उस लिफ्ट में भी बहुत ही ज्यादा निशान पड़ गए होते हैं और हम देखते हैं कि इस लिफ्ट की केबल टूट गई होती है जिसकी वजह से ये लिफ्ट बहुत ही तेजी से जमीन से टकराने वाली होती है और जैसे ये लिफ्ट जमीन पर आकर गिरी होती है यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं हो गया होता है और युनहुआ भी ऊपर से चिल्लाती हुई पीटर को ही आवाजें दे रही होती है। लेकिन इसी के साथ हम नेथेनियल को देखते हैं जिससे कुछ भी नहीं हुआ होता और इसी के साथ वो वहाँ पर किम को देख रहा होता है और उसे वहाँ पर किम नजर आ गया होता है जिसके बाद वो किम से बोलता है वैसे इस लड़की को तुम्हारी काफी ज्यादा परवाह हो रही है और मैंने इसे यहाँ पर पीटर को बुलाने के लिए बोला था लेकिन पीटर की जगह पर तुम आए थे तो आखिर इससे क्या मतलब था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा और पीटर का कोई कनेक्शन है। लेकिन ये सुनकर पीटर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता जिसके बाद नेथेनियल बोलता है किम सच बताऊं तो जब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था मैं अपनी फाइट के दरमियान में बहुत ही ज्यादा सिंसियर था, लेकिन ये देखकर मुझे काफी ज्यादा हैरानगी हो रही है कि मैं तुम्हारे फेस के ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं लगा पाया। और ये सुनकर पीटर भी मुस्कुराना स्टार्ट कर देता है जिसे देखकर नेथेनियल भी मुस्कुरा रहा होता है और वो सोच रहा होता है मैंने इस लड़की के ऊपर अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक किया लेकिन मेरा हर एक अटैक बिल्कुल बेकार था क्योंकि मेरा अटैक इसकी बॉडी को टच ही नहीं कर पाया और इसने मेरे हर एक अटैक को बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया। और इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर भी खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है वेल तुमने बोला कि तुम काफी ज्यादा सिंसियर थे लेकिन तुम्हारी फाइट से मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था जिसकी वजह से मुझे थोड़ी नींद आ गई। तो ये सुनकर नेथेनियल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है क्योंकि यार एक पर्सन तुम्हारी तारीफ कर रहा हो और तुम ऊपर से उसकी बेइज्जती कर दो तो सच में उस पर्सन को कितना ज्यादा गुस्सा आता है ये तो वही जानता है। और यहाँ पर नेथेनियल को भी किम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन इसी के साथ पीटर हंसते हुए बोलता है अब देख क्या रहे हो क्योंकि तुमने सिंसियरिटी का नाम ले दिया है तो अब मैं भी पूरे सिंसियर तरीके से तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ। लेकिन इसी वक्त नेथेनियल ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में पीटर को ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों ही बहुत ही तेजी से अपने पंचेस को एक दूसरे के साथ टकराते हैं। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की फाइट को एना और उसका सबऑर्डिनेट देख रहा होता है और वो पर्सन बोल रहा होता है बॉस आपको क्या लगता है क्या किम इस पर्सन से जीत पाएगा? भले ये लड़का बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है लेकिन जिससे ये फाइट कर रहा है वो एक डिसाइपल है। तो ये सुनकर एना बोलती है फिक्र मत करो, जिस पर्सन ने इस डिसाइपल से पंगा लिया है वो भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है और वो इसे बहुत ही आसानी से संभाल लेगा। और इसी के साथ हमें पीटर की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर इन लोगों का इंस्ट्रक्टर इन्हें बोल रहा होता है आज तुम लोगों को मैं एक बहुत बड़ा टास्क देने वाला हूँ। यहाँ पर ये जो पत्थर मौजूद है इसे तुम्हें अपनी फिस्ट के साथ तोड़ना है, तो क्या तुम इसे तोड़ पाओगे? तो ये सुनकर सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोल रहे होते हैं सर आखिर ये आप क्या कह रहे हो, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा पत्थर है और हम अपने फिस्ट के साथ तो इसे कभी भी नहीं तोड़ सकते। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर ने जाकर अपने हाथों के ऊपर पट्टियां बांधना स्टार्ट कर दिया होता है। तो ये देखकर सभी बच्चे उससे बोल रहे होते हैं पीटर क्या तुम पागल हो गए हो, तुम तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वीक हो, आखिर तुम इस पत्थर को कैसे तोड़ोगे? लेकिन पीटर इन लोगों की बात नहीं मानता और वो जाकर इस पत्थर के ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट कर देता है। और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और वो सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि पीटर के पंच से उस पत्थर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। और इसी के साथ उस पत्थर को तोड़ते हुए पीटर को शाम हो गई होती है, जिसके बाद हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो स्टूडेंट्स दोबारा से इस जगह पर वापस आए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं देखो जैसा मुझे लगा था 2 महीने हो गए लेकिन पीटर अभी तक इस पत्थर को नहीं तोड़ पाया है, वो सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ था। लेकिन इसी वक्त एक लड़की कुछ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो बोलती है दोस्तों सभी लोग यहाँ पर देखो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जब वो लोग इस जगह को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए होते हैं क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पीटर ने बहुत ही ज्यादा पत्थर को तोड़कर पहले ही नीचे फेंक दिया होता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब पीटर और नेथेनियल दोनों ने अपने पंचेस को एक दूसरे के साथ टकराया होता है तो पीटर ने उसे पंच नहीं मारा था बल्कि उसने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है। और ये देखकर नेथेनियल काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोल रहा होता है तो सच में कोई नॉर्मल पर्सन तो नहीं हो, आखिर तुमने मेरे पंच को कैसे रोक लिया? लेकिन इसी वक्त पीटर बोलता है नेथेनियल क्या तुम्हें कभी किसी कार ने टक्कर मारी है? तो ये सुनकर नेथेनियल बोलता है क्या आखिर तुम अचानक क्या बोल रहे हो? लेकिन इसी वक्त पीटर नेथेनियल की गर्दन पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है
और वो उसे एक ही अटैक में बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जिसके बाद पीटर बहुत ही तेजी से नेथेनियल के करीब आ गया होता है और वो उसे मारना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, मैंने कार का इसलिए पूछा क्योंकि मेरे अटैक करने के बाद तुम्हें कार के हिट होने से भी ज्यादा पेन होने वाली है। और इसी वक्त पीटर नेथेनियल के ऊपर एक और बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करके उसे एक क्यूब के अंदर ही घुसा देता है, जिसकी वजह से उस क्यूब का जितना भी पानी था वो सब उसकी बॉडी के ऊपर लग गया होता है। लेकिन इसी वक्त नेथेनियल खड़ा हो गया होता है और वो बोलता है कि आखिर ये क्या, तुमने मेरे ऊपर सिर्फ कुछ ही अटैक्स किए हैं लेकिन तुम्हारे दोनों हाथ ही बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं। और इसी वक्त हम देखते कि नेथेनियल अपनी शर्ट को उतार देता है, लेकिन इसी वक्त पीटर कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इस कमीने ने अपनी बॉडी को क्या किया है, क्या किसी इंसान के पास सच में ऐसी बॉडी भी हो सकती है। और इसी के साथ हमें नेथेनियल की एक बहुत ही ज्यादा कूल लुक को दिखाया जाता है और वो हंसते हुए पीटर से बोल रहा होता है कि तुमसे फाइट करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आने लगा है, तो प्लीज अब मुझे बोर मत करना। और दोस्तों यहीं पर हमारा ये जबरदस्त एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। और हाँ, इसी के साथ दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे एनिमे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।